हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित कुमार और स्वागत करता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दृष्टि दोष जो होता है, ठीक है, उसके बारे में। तो सबसे पहले वीडियो को टाइम हम शुरू में पास नहीं करना चाहते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, क्या है दृष्टि दोष, वीडियो का पार्ट 3 होगा। ओके, वीडियो का पार्ट 3। तो इसमें दृष्टि दोष समझता है कि 3 प्रकार इसका होता है। कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार का दृष्टि दोष होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष, उसके बाद जरा दूरदर्शिता। 3 प्रकार का होता है। तो जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 2 है, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। ये बहुत ही कम पूछता है, और पूछता है ना, अगर पूछेगा तो अकेला ओनली, या तो ये दोनों पूछेगा एक साथ, या तो वो अकेला पूछ देता है। इस प्रकार से पूछता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 3 प्रकार के आखिर तो होता है, लेकिन बहुत ही मजा आएगा। 3 प्रकार का है, लेकिन बहुत ही मजा आएगा। पहला जो निकट दृष्टि दोष है, इसका पहले समझिए कि इस दोष में क्या होता है? व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु देखने में परेशानी होती है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो डिफिनेशन है ना निकट दृष्टि दोष का, जस्ट उल्टा है दूर दृष्टि दोष का। इसका भी जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होता है कि जो नेत्र होता है, अगर निकट दृष्टि दोष मुझे है तो मुझे दूर की वस्तु दिखाई देगा, निकट की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देगा। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया कि दूर की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देगा। जैसे अभी हम कंफ्यूज हुए, उसी टाइप से हम जो जब क्लास 10th में थे तो बहुत बार कंफ्यूज होते थे, और बुक भी हमें कंफ्यूज कर देता था, क्योंकि कोई कोई बुक में दिया हुआ होता था, जैसे यहाँ पे दिया ना कि निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, तो उसमें कोई बुक में देता स्पष्ट नहीं देख पाता है, फिर देता कि दूर की वस्तु को देख पाता है। लेकिन नहीं, मैं आपको सारा डाउट यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि दोष में व्यक्ति जो है निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, जो निकट की चीज होता है उसे क्लियरली देख पाता है निकट दृष्टि दोष में, लेकिन दूर की वस्तु देखने में उसे क्या होती है? परेशानी होती है। उसे निकट दृष्टि दोष थोड़ा सा है उल्टा, लेकिन याद रखने का अच्छा ट्रिक है जस्ट उल्टा। अगर निकट है तो निकट की चीज को देख लेगा और दूर की चीज दिखाई नहीं देगा। जस्ट ऐसा ही दीर्घ में है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेगा। अगर दूर दृष्टि दोष है, ठीक है, दूर की वस्तु को क्लियर दिखाई देगा और निकट की वस्तु देखना ही नहीं पाएगा। यही मेन प्रॉब्लम है। दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाता है, लेकिन पास रखी वस्तु देखने में समस्या होती है। ऐसे में निकट बिंदु जो ऐसा स्थिति कब आता है? पहले समझिए आखिर ऐसा क्यों है। पता है 1 से 8 तक हमें पढ़ना होता है कि जैसे पढ़ते हैं ना क से कबूतर होता है, तो अब यहाँ 9 10 में पढ़ना है क से कबूतर होता है, तो आखिर क्यों होता है, तो क्यों और कैसे यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, जैसे इसमें दिया हम पढ़ लिए 1 से 8 जैसा। इस दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु देखने में परेशानी होती है। समझ तो लिए होती है, राम कहानी सुन लिए, लेकिन कैसे होता है उसे समझना होगा ना। जो इसका क्या है, इसका पहले समझे कि ये जो होता है, ऐसे में निकट बिंदु 25 से दूर हो जाता है। ठीक है, 25 से दूर हो जाता है। ये दूर की वस्तु को तो क्लियर देख पाता है, लेकिन मान लीजिए मैंने एक बताया था ना कि अनंत बिंदु इसका यहाँ तक है, तो ये जो है अनंत बिंदु यहाँ से यहाँ न होकर के इधर आ जाता है, इधर हो जाता है। यानी कि दूर की वस्तु को इसीलिए ये नहीं देख पाता है, क्योंकि जो इसका अधिकतम बिंदु है वो कहाँ हो जाता है? बहुत ही पीछे आ जाता है, और जितना ही पीछे आएगा उतना ही निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, एकदम जो पास रखी चीज है यहाँ पे उसको नहीं देखने पाएगा, और इसको क्या है देखने लग जाएगा। ये रीजन हो गया। और इसको समझिए, इसमें क्या है कि मान लीजिए, सॉरी, यहाँ पे एक मानव नेत्र है और यहाँ पे कोई 25 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ पे, तो इसमें क्या है कि इतना दूरी तक ये स्पष्ट देख पा रहा था। ठीक है, पास की वस्तु को स्पष्ट कैसे दिया? दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाता है। ये इसका दूर बिंदु हो गया 25, और इससे क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होगा, ये क्या हो जाएगा? वस्तु यहाँ पे इसका ये चला जाएगा, जो देखने का कैपेसिटी है 25 से दूर दूर होता चला जाएगा। तो याद रखिएगा, बस जस्ट इसका उल्टा। मैं इसको डायग्राम में नहीं बता रहा हूँ, सीधा कि निकट की वस्तु को देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु देखने में प्रॉब्लम होती है। दूर की वस्तु को देख पाता है, लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख पाता है। 25 से दूर होता चला जाता है, इसीलिए दूर की वस्तु को ये देख पाता है। समझ में आया? ये क्लियर। अब दूसरा है कि जरा दूरदर्शिता क्या है। ये पता है कब होता है? जैसे मोतियाबिंद होता है ना,
बुढ़ापा, बुढ़ापा के समय में ये समस्या उत्पन्न होता है आंख में। बुढ़ापा के समय में कोई ये नहीं है कि कोई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो कोई दीर्घ दृष्टि दोष से। उसमें क्या होता है, जरा दूरदर्शिता हम लोग की बीमारी होता है, बायोफोकल लेंस, उसको अभी बताएंगे नीचे। इसमें बताएंगे आयु में वृद्धि होने के साथ मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होता है, कैपेसिटी फोकस दूरी को समायोजित करने की, वो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, अब ये तो जान गए कि तीनों क्या होते हैं। उसके बाद समझते हैं रीजन, जो दीर्घ दृष्टि निकट दृष्टि दोष है ये कैसे उत्पन्न होता है। इसमें पहला समझिएगा कि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। पहला है अभिनेत्र लेंस, जो आंखों में उत्तल लेंस है उसका जो वक्रता का जो अधिक हो जाता है, जो उसका वक्रता होता है ना आंखों का जो वक्रता, वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि नेत्र का गोलक क्या हो जाएगा, इस टाइप से गोलक होता है ना, तो ये कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है, गोलक लंबा हो जाता है। ठीक है, और जिससे नेत्र अगर गोलक लंबा हो जाएगा तो क्या है कि दूर की चीज हमको बहुत नजदीक में दिखाई देने लगता है, इस टाइप से। जैसे मैंने बताया ना कि ये यहाँ है अनंत बिंदु, तो ये क्या हो जाता है, इस दोष उत्पन्न होने के बाद समंजन क्षमता ये क्या हो जाता है, घटते आता है इधर। ठीक है, इसीलिए गोलक का क्या हो जाता है, लंबा। अगर गोलक लंबा हो जाए, जितना ही छोटा रहता है उतना ही वो क्लियरली देख पाता है। अभी देखिए आगे, दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, फोकस दूरी अधिक हो जाएगा। मैंने बताया ना यहाँ पे कि कोई वस्तु यहाँ पे देख पा रहा था तो इसका क्या है, समंजन क्षमता 25 से ज्यादा होता चला जाएगा, फोकस दूरी अधिक हो जाएगा। दूसरा, गोलक छोटा हो जाएगा, जितना ही छोटा रहेगा उतना ही दूर तक देखने पाता है। ओके, अब देखिए क्लियरली देखते हैं इसे, जरा दूरदर्शिता, इसका उत्पन्न होने का क्या कारण है, पक्षमाभी पेशी, जो आंखों के सबसे पिछला पेशी होता है वो धीरे धीरे दुर्बल होता चला जाता है। जैसे जैसे आयु में वृद्धि होता है वैसे वैसे वो क्या होता है, पक्षमाभी पेशी वो क्या होता है, दुर्बल होता चला जाता है। एक चीज समझते हैं इसका निवारण के बारे में, आखिर इसका निवारण कैसे किया जा सके। निवारण, लेंस, जैसे मैंने बताया यहीं पे लेंस का काम है। लेंस मैंने बताया था कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो देखिए इसमें क्लियरली आपको क्या करना है कि निकट दृष्टि दोष में ट्रिक के साथ बताता है, रुकिए पहले। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि अवतल लेंस तथा इसके चश्मे का यूज करना होता है, इसे चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अवतल लेंस तथा इसके चश्मे का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, अवतल लेंस का यूज होता है। इसमें क्या है कि उत्तल लेंस, इसका निवारण है, उत्तल लेंस तथा इससे बने चश्मे का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, बायोफोकल, यानी कि उसमें देखते हैं ना जो बूढ़े लोग होते हैं उनका जो बीमारी होता है उनमें दोनों तरीके से लेंस देखिएगा। अगर मान लीजिए ये कोई चश्मा है, ये कोई चश्मा है, तो इसमें इतना पर से एक अलग होता है, इतना पर से एक अलग, यानी कि नीचे देखने के लिए कौन सा चीज होता है, नीचे देखने के लिए उत्तल लेंस होता है और ऊपर में अवतल लेंस होता है, यानी कि दोनों लेंस उसमें होता है। इसको हम बोल सकते हैं बायोफोकल लेंस, यानी कि दोनों लेंस होता है, दोनों लेंस, सीधा लिख लीजिए, दोनों लेंसेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब समझते हैं एक ट्रिक। आखिर कोई कंफ्यूज हो जाता है, अक्सर हम भी हो गए थे कि निकट दृष्टि दोष है तो आखिर कैसे हमें याद रहेगा कि अवतल लेंस ही रखना है, और इसमें कौन सा ऐसा ट्रिक लगाएंगे कि उत्तल लेंस हमें याद रहेगा और इसमें क्या है कि ये याद रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं उसको। तो समझते हैं दृष्टि दोष का जो निवारण मैंने समझा, तो उसका ट्रिक एक मैं आपको बताता हूँ। यार एक छोटी सी प्रॉब्लम है, रूम के बगल में क्या है, एक बकरी है, वो मुझसे भी ज़्यादा चिल्ला रही है। ठीक है, तो उसे समझता है क्लियरली। चलिए आप क्या कीजिए, मेरे आवाज़ पे फोकस कीजिए, बैकग्राउंड आवाज़ मेरा क्या है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो रूम मेरा है उस रूम के बगल में क्या है, एक बकरी है, बहुत ही चिल्ला रही है, मुझसे भी ज़्यादा, मैं इतना नहीं चिल्ला रहा हूँ। तो क्या होता है दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है, हाँ पहले निकट दृष्टि दोष के लिए समझते हैं, और एक क्या होता है, 2 नंबर पे होता है दीर्घ दृष्टि दोष। देखिएगा स्पेस चालू हुआ है, आराम से आप लिखिएगा, जरा दूरदर्शिता। तीनों प्रकार के जो निवारण है, इसका ट्रिक एक आपके सामने है। क्या है ट्रिक है, इसमें क्या मैंने बताया था,
आपको ऐसे लेंस का नाम सोचना है। जैसे लेंस मैंने क्या बताया, दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। आखिर लेंस तो दो प्रकार के होता है, लेकिन बीमारी मेरे पास 3 प्रकार के है। ठीक है, तो जो निकट है, तो निकट आप समझ लीजिए कितने अक्षर का है। निकट कितने अक्षर का है, 1 2 3, 3 अक्षर का है। तो हमें ऐसे लेंस लेना है जो कि मान लीजिए 3 अक्षर है, तो इससे एक ज्यादा अक्षर वाले लेंस को हमें लेना है। मैंने यहाँ क्या लिखा था, अवतल एक होता है और एक क्या होता है, उत्तल। ये पहला हो गया और उसके बाद सेकंड में दूसरा हो गया। तो इससे मान लीजिए 1 2 3, तो एक ज्यादा वाला कौन सा हो गया, एक ज्यादा वाला 1 2 3 4 अवतल। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस काम करता है। समझ में आया। ये ट्रिक याद रखिएगा कि कोई भी दृष्टि दोष है तो उससे एक ज्यादा अक्षर वाले लेंस को हम लेंगे। उसी प्रकार से दीर्घ हो गया, दीर्घ दृष्टि दोष, समझ लीजिए कितना अक्षर आ रहा है सामने, 1 2, दीर्घ 1 2, तो इससे एक ज्यादा कौन हो जाएगा, उत्तल हुआ। उत्तल लेंस इसमें काम कर देता है। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। और कारण ये क्लियर, इसी पर ये वीडियो बनाया गया है दृष्टि दोष पे। उसके बाद जरा दूरदर्शिता में, अब मान लीजिए 2 को हैया है लेंस, इसको पका के खा जाएंगे क्या, नहीं, दोनों को एक साथ इसमें यूज किया जाता है। बायोफोकल लेंस इसको बोलते हैं, लेकिन इसमें हम बोलेंगे दोनों, उत्तल या अवतल दोनों लेंसेज का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक कैसा लगा आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर चैनल पर पहला बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच।